हेलो स्टूडेंट्स, आपका एसआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए नेक्स्ट एक्सेल का ट्यूटोरियल लेके आया हूं और पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने टैब की बात की थी और इसमें फाइल टैब में जो कमांड्स हैं उनको मैंने डिस्कस किया था और लाइव एक्सेल में चला के चेक किया था। आज का जो हमारा टैब होगा वो होगा होम टैब। देखिए, होम टैब जो होते हैं इनमें आपको वो ऑप्शंस मिलते हैं, वो टूल्स मिलते हैं जिन्हें हम आप ज़्यादा यूज करते हैं, जिन्हें हम मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, उनसे रिलेटेड ऑप्शंस आपको यहाँ मिलते हैं। ऐसे कट, कॉपी, पेस्ट हो गया, फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कमांड हो गए, अलाइनमेंट से रिलेटेड कमांड हो गए, नंबर है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, या आपका शॉर्ट एंड फिल्टर कमांड है। तो ये जो सारे कमांड्स हैं ये होम टैब में मौजूद होते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट होम टैब एक्टिव होता है और इनके कमांड्स की आवश्यकता हमें बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि होम टैब में कौन कौन से कमांड्स हैं। तो देखिए, होम टैब में जितने भी कमांड्स हैं, जितने भी टूल्स हैं, जितने भी ऑप्शंस हैं, उनकी कैटेगरी बनाई गई है उनके कार्यों के हिसाब से। तो आपको 7 कैटेगरीज मिलेंगे आपके होम टैब में। एक मिलेगा क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, सेल्स, एडिटिंग। इनकी कैटेगरी इसलिए बनाई गई है जिससे इन्हें आप इजीली फाइंड आउट कर पाएँ। तो आज के वीडियो में हम लोग इन्हीं 7 कैटेगरी में जो उपलब्ध ऑप्शंस हैं, कमांड्स हैं, टूल्स हैं, हम लोग उनकी चर्चा करेंगे। तो पहला जो आपका आता है कैटेगरी क्लिपबोर्ड। तो क्लिपबोर्ड में आपको जो कमांड्स मिलेंगे वो होगा पेस्ट, कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर। तो कट और कॉपी का यूज आप जानते ही होंगे। अगर किसी मैसेज का डुप्लीकेट करना है या किसी मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह में ले आना है तो हम लोग कट कॉपी का इस्तेमाल करते हैं। और जब भी कट या कॉपी करेंगे तो पेस्ट से हम उसे लाने का काम करते हैं। तो ये कट और कॉपी और पेस्ट का यूज यहाँ पे हो जाता है। अगला कमांड आपको मिलता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का काम होगा कि अगर किसी सेल में हमने कोई वैल्यू लिखा है और उस वैल्यू की अगर हमने कुछ सजावट कर रखी है और वही सेम सजावट अगर हमें दूसरे सेल पे अप्लाई करना है तो हम फॉर्मेट पेंटर की मदद से किसी सेलेक्टेड सेल का फॉर्मेटिंग कॉपी करके किसी दूसरे या कई सेलों पे हम लागू कर सकते हैं। इसको मैं अभी एक्सेल में चल के लाइव चेक कराऊंगा। तो क्लिपबोर्ड में कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर कमांड आपको मिलेंगी। फिर अगला जो कैटेगरी है वो फॉन्ट करके है। फॉन्ट में आपको फॉन्ट का नाम, फॉन्ट की साइज, ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर, टेक्स्ट का कलर और सेल का बैकग्राउंड का कलर, इतने कमांड जो होंगे वो आपके फॉन्ट कैटेगरी में उपलब्ध होंगे। अगला है हमारा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में जो कमांड होंगे, किसी सेल में जो आप टेक्स्ट लिखते हो उसका आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। 3 अलाइनमेंट है, लेफ्ट, सेंटर, राइट। तो अगर आप कोई न्यूमेरिक वैल्यू सेल में लिख के एंटर करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो राइट साइड में होगा, और अगर आप कोई अल्फ़ाबेट या अल्फ़ा न्यूमेरिक लिखेंगे तो उसका अलाइनमेंट लेफ्ट होता है। तो हम यहाँ से उसे चेंज भी कर सकते हैं। अगर हमने कई सेलों को मिला के मर्ज कहा हुआ है तो उनमें अगर अलाइनमेंट सेट करना है तो हम टॉप, मिडिल, बॉटम का यूज कर सकते हैं। ये टेक्स्ट का ओरिएंटेशन है, इससे हम लोग टेक्स्ट का डायरेक्शन, एंगल चेंज कर सकते हैं। ये हमारे सेल में उपलब्ध कंटेंट का इंडेंट सेट करने के लिए होता है। ये आपका मर्ज एंड सेंटर है, इससे आप कई सेलों को मिला के एक बड़ा लार्ज सेल बना सकते हैं। और ये रैप टेक्स्ट है, इसे हम लोग ऑन ऑफ करते हैं, जिसे मैं आगे चल के एक्सेल में आपको जांच के दिखाऊंगा कि इनका प्रयोग कैसे करना है। अगला आपका नंबर है। नंबर में आपको करेंसी, परसेंटेज, कामा, ऐड डेसिमल, रिमूव डेसिमल के कमांड्स मिल जाएंगे। अगला है स्टाइल्स कमांड। स्टाइल्स के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल, सेल स्टाइल्स कमांड मिलेंगे और ये बहुत ही बढ़िया कमांड्स होंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो बहुत ही ज़बरदस्त कमांड है। इसका मैं अलग से एक ट्यूटोरियल, एक वीडियो डालूंगा जिसमें मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बताऊंगा। स्पेशली आज मेरा मकसद है होम टैब में जो मौजूद टूल्स हैं उन्हें कैटेगरी करके एक इम्प्लीमेंटेशन करना कि उन टूल्स का क्या उद्देश्य है।
तो बाकी के जो पीछे मैंने टूल बताया वो इजी है, आप आसानी से चेक कर सकते हैं। पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए मैं अलग से एक ट्यूटोरियल दूंगा, उसमें मैं इसे और अच्छे ढंग से समझाऊंगा। अभी एक्सेल में थोड़ा इसका एक आइडिया भी दूंगा मैं। अगला जो कैटेगरी होगा वो सेल करके होगा। अगर आपको नया सेल लाना है, नया रो लाना है, नया कॉलम लाना है, नया शीट लाना है तो इंसर्ट में जाएंगे। अगर उन्हें नष्ट करना है तो डिलीट में जाएंगे। फॉर्मेट में हम लोग रो कॉलम का हाइट वगैरह, या किसी रो कॉलम को हाइड करना हो या हाइड है तो अनहाइड करना है, या ऐसे बहुत सारे कमांड्स हैं जिनका जिक्र मैं अभी करूंगा। अगला और लास्ट होगा एडिटिंग करके। एडिटिंग के अंदर ऑटो सम, फिल, क्लियर, सॉर्ट एंड फिल्टर, फाइंड एंड सेलेक्ट करके कमांड मिलेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं एक्सेल के अंदर प्रवेश करता हूं और आपको जो भी मैंने कमांड केवल ओरली इंप्लीमेंट किया है तो उन कमांड्स को मैं प्रयोगात्मक जांच के आपको दिखाता हूं, जिससे आपको वो और समझ में आए कि इसका यूज कैसे होना है। तो मैंने यहाँ पे एक्सेल को ओपन कर लिया है। अब एक्सेल को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ टाइपिंग कर लेता हूँ, जिससे उस कंटेंट पे मैं अपना प्रैक्टिकल चला सकूँ। जो कमांड्स मैं प्लान कर रहा हूँ आपको बताने के लिए, उन्हें मैं यूज करके दिखा सकूँ, इसलिए मैं कुछ डेटा यहाँ टाइप कर रहा हूँ। तो यहाँ मैंने 2 कॉलम का डेटा टाइप किया है, नेम और सैलरी। तो जैसे मैंने इनको सेलेक्ट किया तो अगर आप पहला कैटेगरी देखो तो क्लिपबोर्ड है, इसमें कॉपी और कट मिलेगा। तो जैसे मैंने इन्हें सेलेक्ट करके कॉपी पे क्लिक किया और किसी एक अनदर प्लेस पे कर्सर रख के मैंने पेस्ट किया, तो पेस्ट करने पे क्या होगा कि जो मैंने सेलेक्ट करके कॉपी किया था उसी की डुप्लीकेट कॉपी आ गई। और अगर मैं इस मैसेज को सेलेक्ट करके यहाँ से कट करता हूँ और किसी दूसरे प्लेस पे पेस्ट करता हूँ तो वो मूव हो जाएगा, माने उसका लोकेशन चेंज हो जाएगा। और फॉर्मेट पेंटर की अगर बात की जाए तो जैसे मान लेते हैं कि ये एक सेल है, मैंने इसका बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट का कलर, इसको मैंने बोल्ड कर दिया है, इसकी साइज भी चेंज कर दी है, इसके ऊपर चलिए बॉर्डर भी लगा देते हैं। तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि जो लुक हमारे नेम का है वो सेम सैलरी का हो जाए। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, फॉर्मेट पेंटर पे जाऊँगा और सैलरी वाले सेल पे क्लिक करूँगा तो देखिए सारी फॉर्मेटिंग उसके ऊपर लागू हो गई। पर अगर आपको लगता है कि ये सजावट एक से ज़्यादा सेलों पे लागू करना है तो उस सेल को आप सेलेक्ट कर लो, फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक कर दो। अब आप जिस सेल पे क्लिक करते जाओगे उस सेल के ऊपर वो सजावट लागू होता जाएगा। तो ये आपका है फॉर्मेट पेंटर और कट, कॉपी और पेस्ट। ये फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है तो इन्हें आप जान ही रहे होंगे। जैसे इनको मैंने सेलेक्ट किया, मैं इस पे बॉर्डर लगाना चाहता हूँ तो बॉर्डर में कई वैरायटीज मिलेंगे, आप जो ले लोगे वो वैरायटी उसके ऊपर लागू हो जाएगा। ये फॉन्ट का कलर, साइज वगैरह से रिलेटेड हो गया। देखिए यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू लिखा हुआ है तो ये बाय डिफॉल्ट राइट है। मैं अगर लेफ्ट पे क्लिक करूंगा तो लेफ्ट में आएगा, सेंटर पे क्लिक करूंगा सेंटर आएगा, और मैंने अगर राइट पे क्लिक किया तो राइट आ जाएगा। यहाँ से आप टेक्स्ट का ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं मैंने ये ले लिया तो मेरा टेक्स्ट देखिए इस ओरिएंटेशन पे राइटिंग के मैनर में लिख गया। अभी आपको यहाँ पे मर्ज कमांड मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पर 2 रोज और कई सेलों को सेलेक्ट करके मर्ज कमांड चला दिया तो ये मर्ज हो गया। अब मैं अगर इसमें कोई मैसेज लिख रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट वो बॉटम पे लिख जा रहा है। यहाँ से मैंने मिडिल ले लिया तो बीच में आएगा, टॉप ले लिया तो टॉप में जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने सेल को मर्ज करके उसमें जो राइटिंग करेंगे उसको आप एलाइज कर सकते हैं। यहाँ से रैप टेक्स्ट का यूज ये होगा कि इस पे क्लिक करने पे बाय डिफॉल्ट ऑन हो जाएगा, और अगर आप इसके अंदर कुछ लिखेंगे तो चूंकि इसमें 2 रो मर्ज है तो लाइन ऑटोमेटिक चेंज होके नीचे वाले लाइनों में वो मैनेज हो जाएगा। और अगर आप रैप टेक्स्ट को ऑफ कर देंगे तो ये फिर लिखता चला जाएगा और आगे के सेलों में वो क्लब हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं इन टूल को। अब न्यूमेरिक वैल्यू को बात कर लिया जाए नंबर का, तो जैसे ये सेल सेलेक्ट है, मैंने इन पे क्लिक किया और ये नंबर्स होने चाहिए। मैंने यहाँ डॉलर ले लिया तो इनके आगे करेंसी डॉलर का निशान लग गया। अगर मैं यहाँ पे कॉमा ले लूँ तो यहाँ पे देखिए कॉमा का जो रूल है वो लागू हो गया। यहाँ पे मैं डेसिमल को ऐड कर सकता हूँ, यहाँ से डेसिमल पॉइंट को रिमूव कर सकता हूँ। और अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो 4500 का जो परसेंटेज है, यहाँ परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं तो उसका परसेंटेज निकल जाता है, ये उस उद्देश्य के लिए है।
कंडीशनल फॉर्मेटिंग को मैं अलग से आपको सिखाऊंगा, ये काफ़ी बड़ा कमांड है। एक आपका फॉर्मेट एज टेबल कमांड होगा, इस पर क्लिक करने पे बहुत अच्छे अच्छे सजावट्स आएंगे, जिसको आप ले लोगे, वो आपके डेटा के ऊपर लागू हो जाएगा और ये एज ए टेबल तब्दील हो जाएगा। एज ए टेबल का क्या बेनिफिट है वो आपको मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल देके सिखाऊंगा। तो ये आपका फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है। ऐसे अगर किसी एक इंडिविजुअल सेल को फॉर्मेट करना हो तो उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर इंसर्ट पे मैं जाऊँ तो यहाँ से मैं नया रो इंसर्ट कर सकता हूँ, सेल इंसर्ट कर सकता हूँ, मैं कॉलम को इंसर्ट कर सकता हूँ, उस वास्ते है। डिलीट में डिलीट से रिलेटेड कमांड है। वहीं फॉर्मेट की बात अगर आए तो इसमें ऐसे रो का हाइट सेट करना, कॉलम की हाइट सेट करना, हाइड कमांड मिलेगा। ऐसे मैंने हाइड कॉलम कर दिया तो ये कॉलम यहाँ से हाइड हो गया। और अगर मैं उस कॉलम को वापस लाना चाहता हूँ तो अनहाइड कमांड में चलाऊंगा तो वो हमारा वापस आ जाएगा। तो इस तरीके से आप हाइड और अनहाइड कमांड को यूज कर सकते हैं। ये कॉलम आपका वापस आ गया। ऐसे ही यहाँ पे ऑटो सम मिलेगा। जैसे मान लेते हैं कि मैं इन वैल्यूओं का सम करना चाहता हूँ सबका, तो उसके लिए यहाँ ऑटो सम में जाऊँगा तो यहाँ देखिए ऑटो सम पे क्लिक करने पे ऑटोमेटिक यहाँ फार्मूला लिख गया, आप इंटर करेंगे आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। साथ साथ यहाँ और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, हम उन्हें भी एज ए ऑटो यूज कर सकते हैं। तो इसे आप यूज करके देखिएगा। फिल का मतलब ये होता है, ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ मैंने ICIT लिखा, मैं चाहता हूँ ICIT नीचे वाले सेलों में फिल हो जाए, तो मैं फिल में आऊँगा, मैं डाउन कमांड चलाऊँगा तो डाउन में लिख जाएगा। अगर मान लेते हैं कि कोई वैल्यू नीचे लिखी हुई है, मुझे ऊपर की तरफ उसे फिल करना है, तो मैं फिल में जाऊँगा, अभी मैं अप कर दूंगा तो वो आपके साइड में हो जाएगा। इसमें एक कमांड आपका सीरीज भी होगा। ऐसे मुझे 17 का टेबल बनाना है तो मैंने यहाँ 17 लिख दिया और फिल में जाने के बाद मैं सीरीज पे जाऊंगा तो ये एक बॉक्स आएगा। यहाँ मैंने डायरेक्शन में कॉलम ले लिया, स्टेप वैल्यू 17 का टेबल है तो 17 होगा, स्टाफ वैल्यू यहाँ 170 होगा। तो ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए 17 का टेबल यहाँ लिख जाता है। अगला कमांड सॉर्ट एंड फिल्टर है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमांड है, इसका भी मैं अलग से ही ट्यूटोरियल देना चाहता हूँ। तो इस पूरे होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग और सॉर्ट एंड फिल्टर जो है ये बहुत ही रिच कमांड है। तो मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट ना करके अलग से मैं इसका एक ट्यूटोरियल दूंगा, उसमें मैं आपको इसे समझाने का काम करूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को जरूर लीजिए, जिससे मैं नया वीडियो बनाऊं उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। जल्दी मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आऊंगा। आपका दिन शुभ हो।